हे गाइस, वेलकम टू फिल्लर फॉर्म। वॉइस आ रही है सभी को? क्या मेरी वॉइस आ रही है? क्लियर है मेरी वॉइस गाइस? एक बार सभी लोग जल्दी से ज्वाइन करें प्लीज। एक बार सभी लोग कृपया ज्वाइन करें। चलिए, अब मिशन JRF। सो गाइस, जिन्होंने भी अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है, फॉलो नहीं किया, आप लोग कर सकते हो। लिंक आपके पास है, आप लोग जाइए, जो आपका टेलीग्राम है उस पर सर्च करना है। ठीक है, और जो भी अगर बाई करना चाहता है वो बाई कर सकता है। सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हमारे पास है कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस से करीब 12 सेकंड पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो JITU10 तो आपको 10% ऑफ मिलेगा गाइस। आपका कोई फ्रेंड या कोई भी लेना चाहता है कोर्स तो वो ले सकता है। ठीक है, तो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डिवाइसेस, मेमोरी नेटवर्किंग। और आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। और मैंने पहले ही दोस्तों कंप्यूटर लैंग्वेजेस की दोनों PDF अपलोड कर दी हैं, आप लोग अपने नोट्स में जाके देख लेना। मैंने पहले ही कंप्यूटर की जो है वो अपलोड कर दी हैं, आप लोग जाके देख लेना। सो PDF आपको अभी तक मिल गया होगा, सो यू डोंट वेरी। मैंने आप लोगों के ही कहने पे पहले ही अपलोड कर दिया है, जिससे आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा गाइस। ठीक है, PDF शो करेगा नेहा यादव। कोर्सेस में जाओ, कंटेंट में जाओ, फर्स्ट पेपर में जाओ, वहां पर नोट्स में आपको कंटेंट में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है उससे पहले मैं आपको चाहूंगा आप लोग एक बार लिख दीजिए, वी वॉन्ट JRF। वी वॉन्ट JRF। पूजा, आप एक बार मेल कर देना, इस वाली मेल आईडी पे आप लोग मेल कर सकते हैं, info@fillerform.info। इन पे मेल करोगे तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। चलिए, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। तो मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज? मुझे कौन बताएगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? देखिए दोस्तों, लैंग्वेज मतलब भाषा। लैंग्वेज मतलब होती है हमारी भाषा। अगर हमें किसी को कुछ समझाना है, कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करनी है,
वार्तालाप करना है तो हमें एक भाषा की जरूरत होती है। भाई अगर आपको किसी से भी बात करनी है, किसी को कुछ समझाना है, तो आपको एक मीडियम भाषा का यूज करना पड़ेगा। जैसे सुनीता जो है वो एक चाउमीन की दुकान पे जाती है और चाउमीन पे जाके कहती है कि भैया मुझे 2 प्लेट चाउमीन दे दो। अब चाउमीन वाले जो भैया हैं वो थोड़े गांव के हैं, उनको लैंग्वेज समझ में है, ठीक है, चाउमीन पे ये लगानी है, सॉरी, चाउमीन वाले भैया को गांव की भाषा आती है। अब सुनीता तो भाई नेट एग्जाम क्वालिफाई वाली है, तो वो बोलेगी कि भैया चाउमीन दे दो, वो समझेंगे नहीं। तो यहाँ पर सुनीता को एक भाषा का लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, एक भाषा, एक मीडियम है जिससे उनको समझ में आ जाए। तो भाषा का मतलब होता है दोस्तों एक मीडियम, एक लैंग्वेजेस। अब जैसे हमारे इंसानों के बीच में काफी भाषाएं चलती हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती, हजारों भाषाएं चलती हैं, हर जगह अलग अलग। गाय जैसे कोई अगर जानवर बात करते तो उनकी एक भाषा अलग होती है, वो भी ऑनेस्ट होती है, वो समझ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको दोस्तों कंप्यूटर को कुछ समझाना है तो आपको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है उसको समझना जरूरी है। ऐसे ही कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, एक भाषा होती है। भाई अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो तो कंप्यूटर समझ जाता है जल्दी से। अब आप लगाओगे दिमाग की सर हम तो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में टाइप करते हैं कि हे गूगल आज खाने में क्या बनाऊं, भूख लगी, मम्मी नहीं है घर पे, जो ना, तो गूगल तो आपको आंसर दे देगा। इसके पीछे की भी हिस्ट्री में आपको भी समझाऊंगा। यहां तक समझ में आ रहा गाइस? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज टाइप ऑफ रिटन लैंग्वेज दैट इज टेल इज कंप्यूटर व्हाट टू डू। दोस्तों ये एक ऐसी भाषा होती है जो कंप्यूटर को बताती है कि भाई आपको करना क्या है। कंप्यूटर एक बिना भाषा का आदमी, वो गूंगा बेरा, आपको जब तक आप उसको कुछ बताओगे नहीं, कुछ कमांड नहीं दोगे, कुछ आदेश नहीं दोगे, वो काम नहीं करेगा। कंप्यूटर एक ऐसा दानव, एक ऐसा इंसान है, उसको बोलो तो काम करेगा। जैसे हमारी हर फैमिली में एक भाई बहन होता है ना कि वो सारा दिन आराम करता है, खाता है, पीता है, जब तक उसको मम्मी डांटेगी नहीं ना वो उठेगा नहीं। उस फैमिली का हिस्सा एक मैं हूँ भाई। मैं अगर घर जाता हूँ ना तो मुझसे काम नहीं होता, ठीक है, फिर मेरी मम्मी चिल्लाएगी, मेरा भाई चिल्लाएगा, जब जाके मुझसे काम होता है। तो मैं भी एक कंप्यूटर ही हूं, जब तक मुझे कोई ये नहीं बताएगा कि मुझे करना क्या है मैं काम नहीं करूंगा। तो कंप्यूटर को बताने के लिए, समझाने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या यूज करते हैं हम लोग दोस्तों? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ गया? हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? बताओ भाई, आंसर दो। देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है जैसे आपका, आप लोगों ने एक लैंग्वेज का नाम तो सुना होगा, 2 लैंग्वेजेस का, एक है जावा और एक है सी। इनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा हर जगह, जावा, सी, पीएचपी, पाइथन। ये लैंग्वेजेस है दोस्तों, टाइप्स नहीं है, एक लैंग्वेजेस है आपके, ठीक है। जैसे मैं बोलूं दुनिया में कितनी प्रजातियां रहती है, जातियां, तो आप लोग जैसे होता है ना, तो आप लोग बोलोगे पता नहीं क्या क्या बोलोगे, चलो वो एग्जाम में थोड़ा आप लोग समझ नहीं पाओगे, ठीक है। यहां तक किस किस को समझ में नहीं आया प्लीज एक बार मुझे कंफर्म कर दो, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना आपके लिए बिल्कुल अलग है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट, बिल्कुल। तो मुझे ये बता दो किसको क्या समझ में नहीं आया। देखिए अब दोस्तों ये इतनी सारी कंप्यूटर लैंग्वेज होती हैं, आपने हर जगह इसके आइकन्स देखे होंगे, ठीक है। टुडे योर फर्स्ट क्लास, समझ में आ रहा है गाइस?
ये समझ में आ रहा है? चीजें समझ में नहीं आई तो बता दो। और आपके नोट्स आपकी पीडीएफ में पहले ही अपलोड हो चुके हैं। मेरा नाम है जितेंद्र गोस्वामी, लोग मुझे जीतू भैया कहते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। अब कंप्यूटर की दोस्तों दो लैंग्वेजेस होती है, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर की दो लैंग्वेजेस होती है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। इसको प्लीज याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में पूछा जाएगा लो और हाई। भाई कंप्यूटर को इन्होंने दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, उनसे समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इनमें होता क्या है। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनमें चलता क्या है। भाई हमने समझ लिया कि दो प्रकार होते हैं, एक तो लो लेवल लैंग्वेज होता है और एक आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है। अब जो लो लेवल लैंग्वेज होता है दोस्तों, उसके भी दो प्रकार होते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला है मशीन टाइप, मशीन लैंग्वेज। दूसरा है आपका असेंबली लैंग्वेज। प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो, जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, उसके भी दो प्रकार होते हैं, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। समझ में आ गया? समझ में आ गया गाइस? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन जो लैंग्वेज काम क्या करता है दोस्तों, ये वर्क करता है 0 और 1 पे। मैं अभी आराम से डीपली समझाऊंगा, देखो टेंशन मत लो, ज्यादा लोड नहीं लेना कि ये चल क्या रहा है, आराम से समझाएंगे। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, यहां तक समझना है, आगे चले। अभी आप ये याद रख लो कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है पूजा, साक्षी, मेगा, समझ में आ रहा है ना? मोहम्मद, चलिए अब देखो यार, ये डायग्राम बहुत अच्छा है। जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ना दोस्तों, काफी फास्ट काम करता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है काफी फास्ट काम करता है, क्योंकि वर्क ऑन करता है आपकी नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में। इसका एक एग्जांपल मैं समझाऊंगा। पर जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो काफी स्लो काम करता है, क्योंकि वो कन्वर्ट करके समझता है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा एक ही कल्चर से बिलोंग करता है, जैसे मैं मान के चलो दो बंदे हैं जो राजस्थान से आते हैं, तो वो राजस्थानी लैंग्वेज को आराम से समझ सकते हैं। आराम से जब वो दोनों कॉमन लैंग्वेज होगी तो उनको समझने में आसानी होगी और वो जल्दी कम्युनिकेशन कर पाएंगे। वहीं अगर एक बंदा राजस्थान का है और एक बंदा गुजरात है, गुजरात का है, तो राजस्थान को पहले गुजराती सीखनी पड़ेगी, फिर जाके वो कन्वर्ट करेगा, तो उसको थोड़ा समय लगेगा। तो वो क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। उसको समय लगेगा ना यार, क्योंकि कंप्यूटर को दोस्तों बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर को जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। और बाइनरी लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? 0 और 1। कंप्यूटर को जो लैंग्वेज समझ में आती है ना गाइज, वो कौन सी होती है? 0 और 1 वो लैंग्वेज होती है। अब अगर आपको अभी जैसे आप लोग गूगल पे कोई सर्च करते हो, गूगल पिज्जा कैसे ऑर्डर करे, तो ये पिज्जा लिखा है वो इंग्लिश वर्ड है। अब गूगल इसको पूरा कन्वर्ट करके एल्गोरिथम ये लगा के उसको 0 1 में समझाएगा। बस कंप्यूटर को 0 1 ही समझ में आती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? लो लेवल और हाई लेवल बहुत अच्छे से समझाया मैंने गाइस। ठीक है, देखो रिपीट बहुत अच्छा है,
लो मतलब यार नॉर्मल, मतलब कॉमन बंदा है, उसको चीजें जल्दी समझ में आती है और फास्ट काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो अपनी कॉमन लैंग्वेजेस में काम करता है। जैसे भाई राजस्थान वाला राजस्थान को समझाएगा तो जल्दी समझ जाएगा, बट अगर वही राजस्थान वाले को किसी पंजाबी वाले को समझाना है तो पहले वो राजस्थान वाले पहले पंजाबी लैंग्वेज सीखेगा, फिर पंजाबी समझाएगा, तो उसमें टाइम लग जाएगा कम्युनिकेशन होने में। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल आंसर था। चलिए, वेरी गुड। यहां तक समझ में आ गया ना? अब देखो, लो लेवल लैंग्वेज को थोड़ा हम समझ लेते हैं। लो लेवल लैंग्वेज आर द मशीन कोड, ठीक है, मशीन कोड इन विच द इंस्ट्रूमेंट आर द गिवन मशीन लैंग्वेज फ्रॉम द 0-1, ठीक है। जो लो लेवल लैंग्वेज है दोस्तों 0-1 में काम करता है, जैसे आपका सी हो गया, आपका C++ हो गया। नहीं, जो या हाई के टाइप्स नहीं, उसके लैंग्वेजेस के नाम है, वो मैं आपको समझा दूंगा आगे, ठीक है। अब लो लेवल लैंग्वेज जो क्या होती है, वो 0-1 में काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया? अब लो लेवल के कितने प्रकार है? लो लेवल लैंग्वेजेस के कितने प्रकार है? जो अगर 45 बच्चे देख रहे हो तो 45 का आंसर आने चाहिए। आंसर नहीं आया तो भैया फिर नेट जेआरएफ के सपने छोड़ना भूल जाओ, क्योंकि मैंने ये अभी पढ़ाया है। अगर आपको ये भी नहीं आया, मैंने क्या पूछा है, लो लेवल के कितने प्रकार है, अगर ये भी नहीं आ रहा ना तो भाई क्लास बंद करो और आराम से घर बैठ के खाना खाओ। जेआरएफ का जो सपना देख रहे हो ना, वो एक सपना नहीं है, वो एक दुनिया को हिलाने का जज्बा है तुम लोगों का, ठीक है। जेआरएफ जिस दिन जेआरएफ क्रैक कर पाओगे ना भाई, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कुछ हिलाया है हम लोगों ने, एक दुनिया को बताया है, ठीक है। सोच रहा कितना इजी क्वेश्चन पूछा है भाई, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि काफी लोगों का ध्यान नहीं था, ठीक है। दो होते हैं, मशीन और असेंबली, ठीक है। देखिए दोस्तों, मशीन लैंग्वेज क्या काम करता है, जैसे मैंने एक कोड बनाया 0-0-1, अब आप देखोगे एग्जाम्पल, तो इसका मतलब होता है रीड करना, इसका मतलब होता है जंप करना, इसका होता है ऐड करना, ऐसे इन्होंने कोड बनाया। तो ये मशीन के अकॉर्डिंग काम करता है, इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। मशीन कोड क्या करता है दोस्तों, 0-1 टू बाइनरी में कन्वर्ट करता है, और ये अंडरस्टैंड करता है और उस अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन करता है। ये क्या करता है, 0-1 को ही पहले हाँ मम्मी, मैं क्लास कर रहा हूँ, फिर कॉल करता हूँ आपको ना। तो क्या क्या करता है, 0-1 को समझेगा, फिर परफॉर्म करेगा। इट इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर एंड आल्सो इंक्रीज द परफॉर्मिंग स्पीड। ये लाइन जो है ना गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ये क्या कह रहा है, इट इज द वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। ये काफी आसान कंप्यूटर को समझता है और आपकी जो वर्क की स्पीड है उसको इंक्रीज करता है। आप लोगों ने देखा होगा रेलवे स्टेशन, नासा, इसरो, हर जगह इसका यूज किया जाता है क्योंकि जल्दी काम करता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया सभी को? तो ये हम लोग बात कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या करता है दोस्तों, जो सोर्स कोड आता है ना उसको असेंबल करके बाइनरी में भेजता है। व्हाट इज द मीन ऑफ असेंबली? असेंबल क्या होता है, असेंबल करना, हिंदी में मुझे बताओ। व्हाट इज द मीन ऑफ असेंबल? गाइस मुझे आंसर दीजिए। देखिए, चीजों को इकट्ठा करना और उससे कुछ पार्ट बनाना, तो ये क्या करता है, सोर्स कोड मतलब दोस्तों आपको कोई भी कोडिंग है, ठीक है, सोर्स कोड लाएगा, उसको असेंबल करके उसको अपने बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो ये थोड़ा स्लो हो गया क्योंकि यहाँ पर 2-3 लेवल बढ़ गए। पहले वो आएगा, फिर असेंबल करेगा। एक मिनट गाइस, हेलो, यस,
हाँ जी बोलिए कौन। भैया अब, हाँ बोलिए। नहीं आप पहले बोलिए। भैया देखो मेरी भी क्लास चल रही है लाइव, आपकी जो भी क्वेरी है आप एक बार ये व्हाट्सअप कर दो मुझे इस नंबर पे, ठीक है। हाँ ये नंबर है। गाइस मैं माफी चाहूंगा कि मैंने कॉल उठाया, बट क्या हो रहा है आजकल मेरे साथ बहुत बुरा होता जा रहा है। मैं अगर किसी स्टूडेंट का कॉल नहीं उठाता ना तो भाई वो फिर मुझ पे चढ़ जाते हैं। वो लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई मैं कितनी क्लासेस करता हूँ, मैं क्या करता हूँ। उनको लगता है सर कॉल अटेंड नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, भाव खा रहे हो क्या, पैसे दिए, इसलिए मुझे कॉल अटेंड करने पड़ते हैं। मैं कोशिश, इतने कॉल्स आते हैं आप सोच भी नहीं पाओगे मेरे। मैं ना अपने घर वालों के नंबर मुझे फाइंड आउट करने पड़ते हैं। मेरे व्हाट्सअप में कितने कितने कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, मेरे व्हाट्सअप के अंदर कितने कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, कौन मुझे सही आंसर देगा। आप एक बार मुझे बताओ, मैं स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा। मेरे व्हाट्सएप में कितने कॉन्टेक्ट नंबर हो सकते हैं। आफीन वो बात मुझसे करना चाहते हैं कि सर कहाँ है। मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर 24,000 है, व्हाट्सएप पे 19,000 कॉन्टेक्ट नंबर है। अब बताओ क्या करे बंदा। मुझे रोजाना के करीब कितने मानोगे आप, 175 से लेकर 200 कॉल आते हैं। यस ट्रू है ये। ये मेरी जिंदगी है, अब बताओ क्या करूं मैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, असेंबली समझ में आ गया और मशीन लैंग्वेज समझ में आ गया। मेगा कह रही ये तो नॉर्मल है, चलो ये भी नॉर्मल है। मैं देखता हूं यार, मैं पूरी कोशिश करता हूं। यहां तक समझ में आ गया ना, यहां तक समझ में आ गया सभी को, प्लीज एक बार मुझे आंसर दो। चलिए ठीक है, ये वाला। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेज। देखो, द हाई लेवल लैंग्वेज आर द मोस्ट यूज एंड आल्सो मोर कंडीशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज द हेल्प ए प्रोग्रामिंग रीड। दोस्तों अभी के जमाने में, अभी के टाइम पे सारा खेल इस लैंग्वेज का, हाई लेवल लैंग्वेज का, सारा खेल हाई लेवल लैंग्वेज का है। क्योंकि आजकल हमारे पास इतनी इतनी सारी भाषाएं आ गई जिनको हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट, क्योंकि देखो हाई लेवल लैंग्वेज क्या करता है, कन्वर्ट करके आपको समझाएगा ये। ठीक है, तो जैसे आपका हो गया, आपकी पीएचपी होगी, जावा हो गया, कोबल हो गया, फोटन हो गया, सारा हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। ये किसके अंदर आता है, सारा ही आपका हाई लेवल, ये सारा आपका हाई लेवल लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, और ये काफी मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, देखिए अभी क्या काम करता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुछ कंपोनेंट के बारे में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। कुछ कंपोनेंट है वो आपको याद रखना चाहिए। हाँ ये स्लो तो है बट काम कर जाता है। देखिए, पहला है आपका दोस्तों इनपुट। इनपुट क्या करता है, आपको कमांड देने में काम आता है। जो आपका इनपुट होता है गाइस, वो आपको क्या करता है, कमांड देने के लिए काम आता है। आउटपुट उस कमांड को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है, ये आपको बेसिक पता है। इसके बाद दोस्तों एक वर्ड आता है आपका लूप एंड कंडीशन। मुझे कौन बताएगा लूप का मतलब क्या होता है और कंडीशन का मतलब क्या होता है।
आंसर दो भैया। मैंने दो वर्ड यहां पर पूछे हैं, लूप और कंडीशन। देखिए गाइस, लूप का मतलब होता है दोस्तों साइकिल चलना। लूप का मतलब होता है साइकिल चलता जाएगा वो। जैसे एक आपको एग्जांपल देता हूं लाइव टाइम। आपने गूगल पे लिखा 1 to 100 नंबर, तो वो क्या करेगा गूगल, जब तक 1 to 100 नहीं होगा वो टाइप करता रहेगा 1 2 3 4 5, और जैसे 100 हुआ वो बंद हो जाएगा। तो लूप चलता ही रहेगा आपका। ठीक है, लूपिंग करना, नॉट द रिपीट, लूपिंग। कंडीशन का मतलब होता है दोस्तों, कंडीशन मतलब क्या होती है, या तो हाँ या ना। तो कंडीशन बेस पे काम करता है। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने फेसबुक अपना अकाउंट खोला, अब फेसबुक के अकाउंट में दो चीजें मांगता है, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर यूजर नेम पासवर्ड आपका सही हुआ तो आपको कहां आ जाएगा, आपके होम पेज पे कि हाँ भाई आप लॉगिन हो गए। अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड गलत हुआ तो आप कहां चले जाते हो, फॉरगेट पासवर्ड पे। तो यहां पर एक कंडीशन लग गई कि अगर भाई पासवर्ड सही आए तो इसको एंट्री दे देना, अगर गलत आए तो इसको बाहर कर देना। तो ये कंडीशन चलती है आपकी। आई थिंक यार मैं सही से अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि ये ना डीप चीज है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से रियल टाइम एग्जांपल भी दे पाए। तो समझ में आ रहा है ना गाइस? यार बता दो, क्योंकि देखो ये लेवल क्या थोड़ा हाई है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मैं डीप लेवल पे समझा दूं। बता दो भाई, बता दो, क्योंकि देखो मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला है मैथ एंड एंड ऑपरेशन। जो भी मैथ के दोस्तों फॉर्मूला होते हैं, प्लस करना माइनस करना, इसके अंदर वेरिएबल एंड डीएस। दोस्तों वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब होता है एक वैल्यू बनाना, एक वैल्यू बनाना जहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर पाते हो। भाई मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना दिया, जो भी डेटा है वो यहाँ पर स्टोर करते जाओ। तो एक वेरिएबल बनाया जाता है लैंग्वेजेस के अंदर, जहां पर आपको अपना डेटा स्टोर करना पड़ता है। और एक एल्गोरिथम बनाई जाती है। एल्गोरिथम का मतलब होता है जिसके अकॉर्डिंग सारा काम चलेगा। एक रूल बना दिया भाई कि भाई अगर मैंने यहां पर स्पेस दिया तो स्पेस का मतलब क्या होगा, मैंने कहा सेमी कोलम लगाया तो इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसे आपको पीएचपी पता है, पीएचपी को हम लोग ऐसे स्टार्ट करते हैं और इसको बंद ऐसे किया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ओपन, ही हो गया आपका ऑफ। इसके बिना पीएचपी ऑफ ऑन ऑन नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी, ये बेसिक चीजें समझ में आ गई सभी को। इसमें कोई डाउट, कोई क्वेरी है किसी का भी? नोट्स मैंने अपलोड कर दिया, किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज वो पूछ सकता है। और किसी को फिलर फॉर्म में कोई डाउट आ रहा हो, किसी को कोई क्वेरी आ रही हो? सबको समझ में आ गया? प्रियंका मैम की आज 9 बजे क्लास है, कविता 9 बजे क्लास है। पांचवा, देखिए वेरिएबल मतलब क्या होता है गाइस, इस चीज को मैं थोड़ा समझा देता हूं। जैसे वेरिएबल का मतलब आपको एक वेरिएबल देना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, जिससे आप पूरी कहानी स्टोर करा सकते हो। भाई जैसे मैंने क्या दिया, एक वेरिएबल बना लिया, वेरिएबल ए। ठीक है, अब वेरिएबल ए के अंदर में सारी जो मेमोरी होती है उसको स्टोर में करवा दूंगा, एक फाइल बनाना। ठीक है, जहां पर आप स्टोर करा सकते हैं इंफॉर्मेशन को। पीडीएफ कंटेन में मिलेगा, आपके कोर्स में जाओ, वहां पर कंटेन का ऑप्शन आता है, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। स्कॉलरशिप जो भी विनर्स रहे वो 1 2 दिन में वो बंद हो जाएगा, तो अभी परचेस करना तो अभी कर लेना। ठीक है, और फिलर फॉर्म से किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो?
ठीक है, चलिए चलते हैं। टेलीग्राम कुछ मत करो, टेलीग्राम पे जाओ, फिलर फॉर्म सर्च करो यार, आ जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है गाइस, कोई प्रॉब्लम है किसी की टाइप की तो एक बार प्लीज बता दो लास्ट टाइम। हाँ हम लोग करवा देंगे, आप एक बार वही भेज देना मुझे, ठीक है। चलिए गाइस, ऑल ऑफ यू बाय।